घर के हालात ने तो बेटा हमें कंगाली कर दिया है। मेरी इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लाकर बेटा क्या करें, किससे भीख मांगे बेटा। बहुत परेशान हो गए मेरे लाल, बहुत परेशान हो गए। अब्बा, आपको सेहतमंद होने के लिए दवाई खाना भी तो जरूरी है ना। लेकिन बेटा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा है। अब्बा आप रो मत, ऊपर वाला कुछ ना कुछ हल निकालेगा। बेटा तू ऐसा कर, तू ना अपनी चाची के पास चला जा। तुझे तो पता है कि चाचा तेरे सऊदी अरब गए हुए हैं। तू चाची को मेरे हालात बता और उनसे मेरी दवा के पैसे लिया मेरे लाल। जा, वो कुछ करेंगी जरूर। जा मेरे लाल, ये दवाई का पर्चा है, उन्हें दिखा देना और कहना दवा के पैसे दे दें। मुश्किल वक्त में तो अपने ही काम आते हैं बेटा। चाची के पास। ठीक है अब्बा, मैं जाता हूँ। या मेरे खुदा, हम पर रहम फरमा मेरे खुदा, हम पर रहम फरमा। मदद एक दो बार ही होती है, वो हम पहले कर चुके हैं और हमारे घर में कोई इतना नहीं भरा हुआ है। अब हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हमें भी तो अपने बच्चे पालने हैं। चाची तो मैं किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगू? हमें क्या पता, तुम्हारे और भी तो रिश्तेदार हैं, उनसे जाके मांगो। तुम्हारे अब्बा का जो जमीन का टुकड़ा है उसे जाके बेचो ना, कबर में थोड़ी ना साथ में लेके जाएंगे वो। चाची उसकी कीमत ही कितनी है, और अब्बा ने तो उसे अपने सुख दुख के लिए रखा हुआ है। इससे ज्यादा क्या परेशानी आएगी। बीमारी में ही इंसान अपनी चीजें नहीं बेचेगा तो कब बेचेगा। अपने अब्बा से बोल कि वो जमीन का टुकड़ा बेच के अपना इलाज करवाएं। हमारे पास पैसे मत मांगने आ जाना, हमने कोई कर्जा नहीं ले रखा है तुम्हारा। ठीक है चाची, मैं आज के बाद नहीं आऊंगा। पैसे लेने आ जाते हैं। अब्बा की दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। बेटा मुझे पता है कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब है, मगर मैं क्या करूं। अब्बा की दवाई 2500 रुपए की आएगी, अगर आप ना ये दवाई दिला देंगे तो उनकी हालत ठीक हो जाएगी। मुझे भी सुन के बहुत दुख होता है कि वो मेरे चाचा हैं, मगर क्या करूं, मेरी भी हालात खराब चल रहे हैं। बेटा देखो, मेरी जेब में तो अभी 100 रुपये पड़े हैं, अगर इससे तुम्हारा थोड़ा काम चल जाए तो इसे ले लो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ बेटा, खाली हाथ आ गए? दवा नहीं लाए मेरे बेटा? अब्बा वो चाची घर पर नहीं थी, चाची शाम को आ जाएंगे ना, तब मैं उनसे पैसे लेकर दवा ले आऊंगा। बेटा शाम को जब चाची आए ना तो उनसे कहना कि पैसे दे दो और दवा ले आना बेटा। और अपने जहन में ज़रूर रखें, मैं उनके पैसे ना सब वापस कर दूंगा बेटा, ठीक है? हाँ। अब अब्बा को कैसे बताऊं कि सब लोगों ने मना कर दिया है। ये अल्लाह तू देख रहा है ना, सब रिश्तेदारों के कैसे रंग बदल गए, सबने कैसे मुंह फेर लिया, किसके सामने जाकर हाथ फैलाऊं। अब तो ही वसीला बना, और ऐसा वसीला बना कि अब्बा का इलाज हो जाए और उनकी तबीयत ठीक हो जाए, और किसी से उम्मीद नहीं है। ये अल्लाह, अब और किसी से उम्मीद नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, नाहिद भाई बोल रहे हैं? जी जी, हाँ बोल रहा हूँ। ये खसरा नंबर 442 का जो खेत है वो आपका ही है क्या? जी हाँ, मेरी ही है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? सब ठीक तो है? जी जी सब ठीक है। हाँ, क्या आप अपनी जमीन पे आ सकते हैं, प्लाट पे यहाँ पे? जनाब मैं तो 2 महीने से बीमार हूँ, बिस्तर पर पड़ा हूँ। मैं अपने बेटे शबाब को भेज रहा हूँ आपके पास। वो छोटा ज़रूर है लेकिन समझदार बहुत है। जो भी बात हो आप उससे कर लेना, ठीक है? जी जी ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं आपकी जमीन पे ही खड़ा हूँ। जी ठीक है। बेटा शबाब,
जा, तू अपनी ज़मीन पर चला जा। कोई बंदा आया है अपनी ज़मीन की बात करने के लिए। जा, उससे बात कर ले। ठीक है अब्बा। साहब, क्या आपकी मेरे वालिद से बात हुई थी? अच्छा, तुम्हारा नाम भी शबाब है? जी जी। बेटा, बात यह है कि मुझे ये तुम्हारी ज़मीन खरीदनी है। अब मैं तुमसे क्या बात करूं, तुम्हारी उम्र बहुत कम है। मैं तुम्हारे वालिद से ही बात करूंगा। क्या तुम उनको यहाँ भेज सकते हो? उनकी तो तबीयत खराब है, आप कॉल कर सकते हैं उन्हें। अच्छा। हेलो। जी भाई, मुझे दरअसल आपसे ही बात करना थी। अब आपका बेटा तो ये बहुत छोटी उम्र का है, मैं इससे क्या बात करूं ज़मीन की? आप यहाँ नहीं आ सकते क्या? आप हुक्म करो जनाब, आखिर बात क्या है? देखिए, बात दरअसल ये है कि यहाँ की मैंने सारी ज़मीन खरीद ली है और मैं आपकी ज़मीन भी लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ फैक्ट्री खोलनी है। तो आप बताइए क्या कीमत है यहाँ की? अच्छा, लेकिन जनाब, मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं है ज़मीन बेचने का। क्या इरादा नहीं है? मगर मैं आपको इसकी बहुत अच्छी कीमत दूंगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं इरादा बनाऊं तो आप किस रेट में लेंगे जनाब? यहाँ पर जो रेट चल रहा है 1 बीघे का, उसका रेट है 8 से 10 लाख रुपए। मगर मैं आपके आधा बीघे जो आपका खेत है, मैं उसके आपको 30 लाख रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, मंजूर है? क्या 30 लाख? ठीक है जनाब, आप ले लीजिए। अब मेरे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे और मेरा इलाज भी हो जाएगा ठीक से। ठीक है, तो कोई बात नहीं। मैं आज शाम को आके आपको टोकन मनी के 10 लाख रुपए दे जाऊंगा और फिर हम बाद में घर पे आके बैठ के फाइनल बात कर लेंगे। मंजूर है आपको? ठीक है। ठीक है, फिर मैं शाम को आता हूँ। जी ठीक है बेटा, मेरी आपके वालिद साहब से बात हो गई है। बाकी मैं शाम को आके फाइनल बात करता हूँ। जी सर। ठीक है, उनको मेरा सलाम कहना। जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है